बंगाल चुनाव को अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन सियासी पारा इस समय हाई हो चुका है। चुनाव से पहले ही जहां बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा रही है, तो वहीं टीएमसी एसआईआर को अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीसी ज्ञानेश और कुमार को और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर दी है। ये जानकारी मिल रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी इस प्रक्रिया के पर जवाबदेही की मांग की है और ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। याचिका में राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को सवालिया घेरे में खड़ा किया गया। इससे पहले एसआईआर पर ही टीएमसी नेता डोला सेन और डेरेक ओब्रायन भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन पर भी सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी टीएमसी डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से शाम 4 बजे मुलाकात भी करने वाली है। कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची समझी रणनीति है। खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि वो एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं। ये देखते हुए कि वो एक ट्रेंड वकील भी है, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई कि क्या खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं। अब सबकी निगाह निर्वाचन सदन में होने वाली बैठक और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संभावित टिप्पणियों पर है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक निकाय के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले 10 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग पर राज्य की जमीनी हकीकत को ना समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने के आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में खासतौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य से बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने ऑथोराइज्ड फैमिली मेंबर्स के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इसे आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालात की समझ की कमी बताया। अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि क्या वो बंगाल में चल रहे एसआईआर पर रोक लगाते हैं या फिर चुनाव आयोग की मोडस ऑपरेंडी पर कोई कड़ा रुख अपनाता है। बंगाल चुनाव को अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन सियासी पारा इस समय हाई हो चुका है। चुनाव से पहले ही जहां बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा रही है, तो वहीं टीएमसी एसआईआर को अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीसी ज्ञानेश और कुमार को और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर दी है। ये जानकारी मिल रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी इस प्रक्रिया के पर जवाबदेही की मांग की है और ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। याचिका में राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को सवालिया घेरे में खड़ा किया गया। इससे पहले एसआईआर पर ही टीएमसी नेता डोला सेन और डेरेक ओब्रायन भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन पर भी सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी टीएमसी डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से शाम 4 बजे मुलाकात भी करने वाली है। कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची समझी रणनीति है। खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि वो एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं। ये देखते हुए कि वो एक ट्रेंड वकील भी है, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई कि क्या खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं। अब सबकी निगाह निर्वाचन सदन में होने वाली बैठक और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संभावित टिप्पणियों पर है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक निकाय के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले 10 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग पर राज्य की जमीनी हकीकत को ना समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने के आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में खासतौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य से बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने ऑथोराइज्ड फैमिली मेंबर्स के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इसे आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालात की समझ की कमी बताया। अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि क्या वो बंगाल में चल रहे एसआईआर पर रोक लगाते हैं या फिर चुनाव आयोग की मोडस ऑपरेंडी पर कोई कड़ा रुख अपनाता है।
बंगाल चुनाव को अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन सियासी पारा इस समय हाई हो चुका है। चुनाव से पहले ही जहां बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा रही है, तो वहीं टीएमसी एसआईआर को अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीसी ज्ञानेश और कुमार को और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर दी है। ये जानकारी मिल रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी इस प्रक्रिया के पर जवाबदेही की मांग की है और ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। याचिका में राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को सवालिया घेरे में खड़ा किया गया। इससे पहले एसआईआर पर ही टीएमसी नेता डोला सेन और डेरेक ओब्रायन भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन पर भी सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी टीएमसी डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से शाम 4 बजे मुलाकात भी करने वाली है। कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची समझी रणनीति है। खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि वो एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं। ये देखते हुए कि वो एक ट्रेंड वकील भी है, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई कि क्या खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं। अब सबकी निगाह निर्वाचन सदन में होने वाली बैठक और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संभावित टिप्पणियों पर है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक निकाय के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले 10 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग पर राज्य की जमीनी हकीकत को ना समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने के आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में खासतौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य से बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने ऑथोराइज्ड फैमिली मेंबर्स के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इसे आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालात की समझ की कमी बताया। अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि क्या वो बंगाल में चल रहे एसआईआर पर रोक लगाते हैं या फिर चुनाव आयोग की मोडस ऑपरेंडी पर कोई कड़ा रुख अपनाता है। बंगाल चुनाव को अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन सियासी पारा इस समय हाई हो चुका है। चुनाव से पहले ही जहां बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा रही है, तो वहीं टीएमसी एसआईआर को अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीसी ज्ञानेश और कुमार को और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर दी है। ये जानकारी मिल रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से भी इस प्रक्रिया के पर जवाबदेही की मांग की है और ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। याचिका में राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को सवालिया घेरे में खड़ा किया गया। इससे पहले एसआईआर पर ही टीएमसी नेता डोला सेन और डेरेक ओब्रायन भी याचिका दायर कर चुके हैं। उन पर भी सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी टीएमसी डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से शाम 4 बजे मुलाकात भी करने वाली है। कानूनी और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि याचिका का समय चुनाव आयोग के साथ उनकी तय बैठक से ठीक पहले एक सोची समझी रणनीति है। खुद को याचिकाकर्ता बनाकर बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि वो एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों तरह से चिंता का विषय मानती हैं। ये देखते हुए कि वो एक ट्रेंड वकील भी है, दिल्ली के कानूनी हलकों में इस बात की अटकलें शुरू हो गई कि क्या खुद वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में केस लड़ सकती हैं। अब सबकी निगाह निर्वाचन सदन में होने वाली बैठक और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संभावित टिप्पणियों पर है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक निकाय के बीच टकराव राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले 10 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग पर राज्य की जमीनी हकीकत को ना समझने और असंवेदनशील रवैया अपनाने के आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में खासतौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य से बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने ऑथोराइज्ड फैमिली मेंबर्स के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इसे आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालात की समझ की कमी बताया। अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि क्या वो बंगाल में चल रहे एसआईआर पर रोक लगाते हैं या फिर चुनाव आयोग की मोडस ऑपरेंडी पर कोई कड़ा रुख अपनाता है।